शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। आपकी टीम जिस तरह ऑर्केस्ट्रा के थ्रू एक पूरी वाइब क्रिएट करते हैं, आप लोग मेरी एंट्री के अंदर इतनी एनर्जी डाल देते हैं, मैं आपको दुआ दे सकता हूं अगर मेरे हालात ठीक होते तो कोई प्लॉट भी दे देते। लेकिन कोई पता नहीं, मैं भी लाइफ में किसी दिन सोसाइटी काटूंगा। और ये मुल्क की यूथ, मुल्क का ब्राइट फ्यूचर और इनकी एनर्जी, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे सामने इंसान नहीं जनरेटर बैठा हुआ है। इनका शोर, इनका जज्बा जिंदा हो। ओह माय गॉड, OMG। मेरी जान, 11 बज गए हैं। ये सिर्फ आपको नहीं कह रहा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लोग जो मुझे देख रहे हैं, 11 बज गए, समा पे आप आ गए हैं। अब ये 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। हमने एक अच्छा सा समा बांधना है, हमने अपने गेस्ट्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनसे कुछ सीखना है। मैं कुछ सीखूंगा, आप कुछ सीख लेंगे, साथ हम हंसी मजाक भी कर लेंगे। ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एनर्जी, इतनी एनर्जी कहां से आती है। इस पे अगर बात करें तो 1 2 3 घंटों का शो निकल जाएगा। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि आप जो अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से हर कोई बातें करता है। जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो आप उन बातों को, उन सेंटेंसेस को किस तरह फ्रेम करते हो, किस तरह आर्टिकुलेट करते हो, वो बहुत मैटर करता है। अक्सर हम लोग मुझसे पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं, यार हाउ कैन आई फील लेस टायर्ड, हाउ कैन आई फील लेस टायर्ड। इसमें आपका जोर, आपका फोकस टायर्ड होने पे है। अब इसी बात को एक और तरीके से करो, हाउ कैन आई फील मोर एनर्जाइज्ड, मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी कैसे हो सकती है। इस सेंटेंस को बार बार बोलोगे तो आपका फोकस एनर्जी पे होगा। तो पॉजिटिव वे में चीजों को स्ट्रक्चर करो कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आए, और अपने आप से कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करो। दुनिया में वैसे ही बहुत लोग हैं आपके इर्द गिर्द आपको नीचा दिखाने वाले, तो आप खुद को कभी नीचा ना दिखाओ। जिस तरह अपने दोस्त को जब संभालते हो ना, जब उसका ब्रेकअप हो जाता है कि जानी छੱਡ दे यार, तू क्यों डाउन हो रहा है, खैर है, हो जाता है, एडी गड़ी गल है, इसी तरह अपने आप को भी संभाला करो। लोगों के लिए तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, खुद के लिए डॉक्टर क्यों नहीं बनते? बनोगे? पक्का प्रॉमिस? अरे क्या बात है, ये है मेरे मुल्क की यूथ जो मेरे मुल्क को आगे लेके जाएगी, और इंशाल्लाह दुनिया में एक ही नाम बच जाएगा, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। हद कर दी आप लोगों ने। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शो को आगे लेकर चलता हूं और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के जो मेहमान हैं, जो हमारी गेस्ट हैं। उनके खून में ही एक्टिंग और फिल्म्स दौड़ती हैं। वो खुद तो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, लेकिन उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक ब्यूटिशियन भी है, मल्टी टैलेंटेड और फुल ऑफ डाइवर्सिटी भी हैं। और जितनी ही टैलेंटेड हैं उतनी ही खूबसूरत भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा जोया नासिर। थैंक यू सो मच मोमिन, आपने मुझे बुलाया। और आपकी एनर्जी, आई थिंक इनकी एनर्जी से पूरा पाकिस्तान नहीं मैच कर सकता। एम आई राइट? ये सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपका बड़ापन है। मुझे आप ये बताएं, एक तो आप हदगर्दी पे आ गई हैं, ये जो एक मोहब्बत का समंदर है, हाँ जी, इनसे जब इतनी मोहब्बत मिलती है तो कैसा फील करती है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे भी। तालियों से ही मैं इतनी एनर्जाइज हो गई कसम से। क्या बात है, ये देख लो, उन ऐ ना कहना कि सानू पेमेंट चाहिए, एडी एनर्जी दे रहे हैं, एडी मोहब्बत दे रहे हैं। ये बहुत ही दिल के अच्छे हैं। एक दफा फिर से आपको वेलकम करते हैं हदगर्दी पे, और हदगर्दी का सफर आगे लेकर चलते हैं। आपको कहेंगे आप तशरीफ रखें। क्या बात है, जिंदगी एक सफर है, एक जर्नी है। लाहौर में पैदा हुई, फिर कुछ साल अमेरिका में भी रही, उसके बाद कराची में काम किया, अब लाहौर वापस हदगर्दी पे। ये ओवरऑल ये क्या सफर रहा? अमेरिका क्यों जाना पड़ गया? अमेरिका में गई थी कॉस्मेटोलॉजी के लिए, क्योंकि अम्मी की तरफ से मेरे अंदर ब्यूटिशियन होने का एक था जज्बा। वैसे तो शुरू से एक्ट्रेस बनने का शौक था, इजाज़त नहीं थी। बचपन से शौक था, लेकिन इजाज़त नहीं मिली थी। तो उसके बाद सेकंड जो मेरे अंदर था वो ये था कि आई एम वेरी गुड एट आर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने कहा कि ओके, आई गो टू अमेरिका, आई गेट अ डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, क्योंकि लाइसेंस चाहिए होता है वहाँ पे। आपको 3 साल टाकियाँ भी फेरी, इतने सारी मेहनत करके, पैसे दे के, डॉलर्स दे के सब कुछ किया। और जब मैं यहाँ पे आई, वहाँ पे सैलून भी खोला। अच्छा। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, वैसे ही मुंह उठा के सैलून खोल सकते हैं। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, और ऊपर से जब आंटी पॉलिटिशियन हो फिर तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन मैं बहुत दुख में चली गई थी, मैं बहुत दुख में चली आपने कहा मैंने इतनी, वो देखो बेचारी अमेरिका गई, डिप्लोमा लूं, लाइसेंस लूं, ताकि सारे प्रोटोकॉल्स रूल्स फॉलो करूं। पाकिस्तान वापस आई, पता चला इतने कोई लाइसेंस नहीं चाहिए था, काम एनजी शुरू कर नहीं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमने मुल्क में जो करना है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। हर चीज के लिए आपको ना एक इल्म होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ बहुत सारे सैलून्स में गलत हो रही होती हैं।
साइंटिफिक लेवल पे क्या है, सेहत के लेवल से हेल्थ वाइज गलत हो रही होती है, हाइजीनिकली गलत हो रही होती है, उसी की एजुकेशन लेके मैं आई थी। तो वो यहाँ पे भी देनी चाहिए और हर टेक्निकल चीज़ के लिए देनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक्टिंग का जो कीड़ा है वो मुझे पाकिस्तान वापस ले आया। एक्टिंग का कीड़ा आपको वापस ले आया? हाँ जी। क्या बात। तो मुझे ये बताएं, जब आप एक्टिंग करना चाह रही थी और वालदा मोहतरम मानती नहीं थी, तो मनाया कैसे? वालदा मोहतरम मानती थी, मेरे भाई मोहतरम नहीं मानते थे और अब्बू नहीं मानते थे। अब्बू और भाई नहीं कैसे मनाया? अब्बू ऐसे माने कि अब्बू को मनाने के लिए बेसिकली अब्बू रिटायर हो गए थे, तो जब नहीं आपने रिटायर करवा दिया मनाने के लिए? पुराने लॉलीवुड जब खत्म हुआ तो अबू भी रिटायर हो गए थे। ही वाज अ स्क्रीन राइटर। ऑफ कोर्स। तो उसके बाद जब मैं उन्हें मनाने के लिए मैं यहाँ पे आई थी कि नई मूवी जो उनकी द लेजेंड ऑफ मौला जट थी कि उसके ऊपर काम करें, तो मैं उनको मनाने के लिए आई थी बिकॉज मैं उनकी फेवरेट हूँ। तो वहाँ से जब उन्होंने काम शुरू किया, उनका यहाँ पे तो डायरेक्टर लड़ते नहीं है, चुपचाप बस माइक्रोफोन सबने लगाए हुए, आपस में बात करते रहते हैं, चलो बेटा ठीक है आप भी काम कर सकते जी ले अपनी जिंदगी दो। जी लो अपनी जिंदगी दो। अरे मानी भाई जो मेरे भाई है वो नहीं माने। तो जो पहला ड्रामा था जब तक वो रिलीज, मानी भाई जो हीरा मानी के हस्बैंड है? नहीं 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 नहीं, आई मीन कामरान नासिर उनका नाम है, लेकिन उनका निकनेम है। तो वो आपके भी जो भाई हैं उनका नाम भी मानी है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो मानी शानी जानी तीन भाई हैं? तीन भाई मानी जानी जानी। अच्छा, मतलब आपके साथ तो अपनी सिक्योरिटी की टीम पूरे बचपन में थी। और बहुत बड़े बड़े भाई एक पावर पफ गर्ल्स थी, ब्लॉसम, बबल्स एंड बटरकप, इधर मानी जानी एंड जानी। अच्छा वाओ। और बहुत बड़े बड़े भाई हैं, आप देख के डर जाएंगे बकायदा। अच्छा हाँ तो खैर आप उनको लेके आई हैं साथ? नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो खैर उनको पता चला था जब मेरा पहला ड्रामा रिलीज हो गया तो उसके अंदर बाकायदा मैंने उनकी कार भी यूज़ की थी और मेरी भाभी उनके बच्चे सारे मिले हुए थे, क्योंकि जब वो लगता था तो हम चैनल चेंज कर देते थे कि और यूट्यूब पे ना कोई देखे वरना ऑप्शंस पे ना आ जाए। तो उनके बॉस की बीवी के पास हम गए थे उनको विजिट करने, तो उन्होंने कहा कहते जोया तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, हम तो उसका काम बड़ा पसंद करते। तो मेरा भाई बस क्या कौन सा काम? कौन सा काम? टीवी पे यूट्यूब मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती हैं, क्या मतलब क्या काम कौन सा? कहती नहीं ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है। हम तो कहते मेकअप, कहती है इसका ड्रामा हानि और अम्मी और मैं ओह माय गॉड। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, एक दिन भी नाराज नहीं हुए। मान गए? मान कुछ कहते नहीं है, बस इग्नोर करते हैं बस। और आपने भी कहा मैंने जो करना है वो करना है। हाँ, इस मामले में आप बचपन से वो हैं कि जब कोई ठान ली तो फिर नहीं सुननी? नहीं, मैंने वेट किया, मैंने बिल्कुल सही टाइम का वेट किया था। अम्मी ने भी कहा था, मैं कहती बेटा अगर मैं इजाज़त मांगती तो मैं पॉलिटिक्स में कभी ना आती, क्योंकि आपके अब्बा और आपके जो भाई हैं वो बिल्कुल भी ना मानते। मैंने इजाज़त मांगी ही नहीं, तो मैं इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई थी कि मैंने कहा मैं कर रही हूँ। हाँ, आपने कहा भाई मैं एक सलमान भाई, एक दफा जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं किसी की नहीं सुनी। क्या बात। डरी मैं बहुत थी लेकिन नाना भी इंडस्ट्री में थे, वालिद साहब भी, मैं आपको बताता चलूं मौला जट 2 बार बनी, आपको पता है ना? नासिर अदीब साहब, दोनों दफा डायलॉग इनके वालिद साहब ने लिखे। तो इतना एक आपकी फैमिली में ही इतना एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस था इंडस्ट्री पे, आपने खुद मूवी क्यों नहीं की अभी तक? क्योंकि अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो मैं छाऊंगी। अभी तो मैं बच्ची हूँ। अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो मैं छाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ और मैं छा जाऊंगी। तालियां। क्या बात क्या बात क्या बात है। मुझे ये बताएं, बचपन तो आपका बड़ा फिल्म सेट्स पे गुजरा। हाँ। तो कभी ऐसे होता था कि आप बचपन में छोटी सी शरारतें कर रही हैं और सारों ने एक्टिंग छोड़ के आपकी शरारतें देखना शुरू कर दी? बहुत दफा। नहीं बहुत दफा मैंने बहुत शरारतें की हैं, बल्कि हर एक का लाल उठाए मैं रोना शुरू कर देती थी। मैं किसी के आई रिमेम्बर कि हम श्रीलंका गए थे शूट में और हमारे होटल में इतने कीड़े थे कि हम बता नहीं सकते, और सिर्फ क्या कहते हैं रीमा के कमरे में नहीं थे और सायमा और मदीहा शाह के कमरे में नहीं अच्छा। थे। तो मैं मदीहा शाह के कमरे में जाके चली गई थी और मैं फिर उनके साथ सोती थी कि आपके कमरे में नहीं है। और फिर मैं अगर अम्मी मुझे कहती थी ना चुप करके बैठो, तो मैं रोती रोती सायमा के पास चली जाती थी। तो इस तरह से उन सब ने मेरे बहुत पूरी इंडस्ट्री के लेजेंड्स ने आपको बेबी सिट किया? बेबी सिट किया सबने। कोई फनी स्टोरी जो याद हो आपको बचपन की, कोई फनी वाकया, किसी बड़े एक्टर ने कहा हो कि ये तो बड़े होके जो, अच्छा मैं बताती हूँ, हथकरघी पे जाएगी? मैं बताती हूँ, श्रीलंका में जब शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पे हमारे कुरैशी विलन होते थे, तो सेट के वो मूवी के विलन थे। तो मैं रात भर रोती थी अब्बू कीड़े अब्बू कीड़े। तो कहते जोया तू रात भर क्यों नहीं सोया, तेरा अब्बा बहुत रोया। तो मुझे ये बताएं कि आपकी अम्मी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। जी जी। तो आप जब
अगर कभी सियासत में आने का इरादा करें तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगी? जी, आमना उल्फत साहिबा अभी जिस पॉलिटिकल पार्टी में है मैं शायद उसी में जाऊँ। लॉयल्टी क्योंकि इनके अंदर शुरू से जिस पार्टी में थी उसी में है। जिस पार्टी में आंटी होंगी आप उसी पार्टी पे जाएंगी? उसी पार्टी में जाऊँ क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जहाँ ये मुझे भेजेंगी, जो ये मुझे कहने को कहेंगी, मैं वही करूँगी। पक्का? भाई हमारी तो एक ही पार्टी है जो रात 11 बजे के बाद नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये बड़ी डाइवर्सिटी है कि एक तरफ आपके अब्बू की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट, इधर से पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इटसेल्फ आई थिंक एक बड़ा अच्छा मीडियम है टू ब्रिंग अबाउट चेंज। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमें पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। पंजाब में शीशा बैन कराने में अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आंटी शीशा आपने बैन करवाया? जी हाँ। बहुत अच्छा किया आंटी आपने, बहुत तालियां, क्या बात है। ये भी पीछे कर लो, ये वाला भी पीछे कर लो, जो सेट पे शीशे उनको पीछे कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हानिया, मेरे हमसफर जैसे आपने इतने हिट जो ड्रामा सीरियल्स है उनमें आपने काम किया, लेकिन फिर आपने खुद कहा कि मैं शुरू में कुछ देर लीड नहीं करना चाहूंगी, इसकी क्या वजह? आई थिंक रैंकर्स, जितने भी मैंने रैंकर्स देखे हैं ना जो नीचे स्टार्ट हुए, उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत गेन किया है। कैमरा एंगल क्या है, कौन सी लाइट लेनी है, कौन सा आपने अपना कैमरा टाइम यूज़ करना है, कौन सा रिएक्शन किस बात पे देना है, यू नो, जस्ट नॉट रीडिंग द स्क्रिप्ट, नॉट जस्ट यू नो मेमोराइजिंग द डायलॉग्स, जस्ट बिकमिंग द कैरेक्टर। वो पूरी स्क्रिप्ट बन के वो कैरेक्टर, क्योंकि मैं जब पढ़ी मैं कहती थी मैं तो ये नहीं रिप्लाई करूँगी, लेकिन वो मेरा रिप्लाई नहीं है, वो मेरे कैरेक्टर का रिप्लाई है। तो ये आपको सीखने को बहुत मिलता है, स्पेशली द एंगल्स एंड एवरीथिंग ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि जब उस चीज़ से आते हैं, आपको इम्प्रोवाइजेशन भी आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में मोर कॉन्फिडेंस आता है, आप बिल्कुल एक स्टिफ होकर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते। और दूसरा ये कि आपको बाकी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि आप इंटिमिडेट नहीं होते हैं। तो इससे आई थॉट कि आई जस्ट वांट टू लर्न एंड देन रैंक अप, क्योंकि मैंने रैंकर से बहुत सीखा। क्या बात है, उन्होंने कहा मैं पहले सीखूं और फिर उस लेवल पे लीड जाके फिर मैं करूं। क्या बात है। कराची में भी रही काफी देर, और रहती हैं, और कराची में एक दफा किसी डाकू से सामना भी हुआ था जिससे आप बच गई थी। वो क्या वाकया हुआ? कुछ डकैत बैठे हैं मजाक कर। अच्छा, मेरे हमसफर के सेट से मैं वापस आ रही थी और 10 बज रहे थे, कोई 10 तो ऐसे ही। हाँ, और 3 तलवार था, 3 तलवार का अच्छा खासा रश वाला चौक था। और एक बंदे ने सीधा मोटरसाइकिल खोल दी, हमें नहीं पता उसने हेलमेट पहना हुआ था और उसकी जेब यानी कि ऐसे ना उसने जैकेट पहनी थी, यूं हाथ था, जो है वो दे दो। तो मेरे साथ तारा महमूद थी, जो आपने कहा दुआएं दे सकती हूँ? मेरे साथ तारा महमूद थी। आपने कहा गालियां दूं? क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता ना कि गन थी। मुझे नहीं पता गन थी, उंगली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता। अच्छा, उसने एक्ट इसी तरह ही आपसे सब कुछ मांगा? मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है और कसम से मैं जो हूँ, मुझे इतना बुरा पैनिक अटैक आया। अच्छा, वो हंस के बता रही है मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है। और किडनैपर को कह रही है, क्योंकि गाड़ी ना ले जाए, किडनैपर को कह रही है नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं उतारो, मुझे यहाँ नहीं उतारो, मुझे बाहर नहीं उतारो। चीज़ें बाहर फेंकती जा रही है ना, क्लूज के लिए चीज़ें बाहर फेंकती जा रही है कि पता चल 3 दफ़ा। तो मैं कभी रिलेट नहीं कर पाई क्योंकि इतना कैजुअली बताती थी। मैंने कहा, मैंने ये अम्मी कहती तो क्या अम्मा आप कहाँ थी 2 दिन से, इतनी लेट आई? किडनैप हुई थी। फिर मैंने जब रियलाइज किया, मैंने कहा वाह अम्मी आप किस चीज़ से गुजरी थी, मतलब कि फिर मुझे रियलाइज हुआ इट्स अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज 3 घंटे तक तो मैं बस यूं टॉर्च ही करती रही थी कसम से। मैं गाड़ी से बाहर निकल गई थी क्योंकि मेरी अंगूठी फंस गई थी और निकल नहीं रही थी। मैंने कहा अंकल नहीं कर रही, कहते निकाला नहीं तो मार डालूंगा। मैंने कहा अगर मरना ही तो फिर बाहर शोर में जाके मरूँ ना। तो मैं बाहर निकल गई थी। एंड देन देयर वाज दिस रीवो हु सॉस, एक कपल था, उन्होंने रीवो एक कार होती है उसमें वो थे जहाँ हम डाला, हमें पता है रीवो कार ही होती है। नहीं, हमसे यहाँ पे डाला कहते हैं ना, इसलिए। तो वो उसने यू टर्न मारा और उसने जैम किया अपनी कार उस पे। तो वो जो कुछ सैल्वेज कर सका ना उसने किया और वो चला गया। ऊपर चढ़ा दी, उसके ऊपर चढ़ा दी। जो कुछ वो सैल्वेज कर सका उसने किया, मारने के लिए नहीं, बस डैमेज करने के लिए कि बस जो भी कर रहा है ना वो ना। सैंडविच का मतलब समझ रहे हो? नीचे रोड, बीच में डाकू, उसके ऊपर डाला, जिस तरह 2 डबल रोटियों के बीच में पैटी होता है। एक्सप्लेन कर। हाँ। तो खैर उसने कुछ चीजें बीच में छोड़ दी, कुछ चीजें ले गया। मेरा फोन मेरे पास नहीं, फोन तो बच गया, वो डाकू बच गया, वो भाग गया।
भाग गया वो। उसके बारे में बताएं, वो रीवो कौन चला रहा था? तो बड़ा सुपर हीरो आपको वो मिला। सुपर हीरो था, उसकी बीवी थी साथ में, उन्होंने बकायदा हमें बचाया था। आज उनको उनके क्या साथ पता कि मुलाकात मैं- होती है आपकी? नहीं 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 होती। अच्छा, उन्होंने आपकी जान बचाई और आपने उनको कटवा दिया लाइफ से। अपने धोखा देते। क्योंकि उन्होंने हवाई फायरिंग की थी, तो उन्होंने हवाई उन्होंने हवाई फायरिंग की थी, तो उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को कभी इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। उन्होंने कहा बस मैं एक अच्छा शायर हूँ, उसी तरह मुझे दुआएं देते हैं ना। मैंने कहा ओके। ये तो रॉबिन हुड टाइप बंदा था कोई। हाँ था। अरे भाईजान, थैंक यू सो मच थैंक यू। कि आपने इनकी मदद की। मेरा फोन वापस आ गया। इनका फोन वापस आ गया। बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज थे व्हाट्सएप के, वरना डेटा डिलीट हो जाना था। Selfies। सेल्फियां दी। भाईजान बड़ा आपका शुक्रिया। शूट की डेटे कैलेंडर निकल जाना था, लेकिन ये हवाई फायरिंग नहीं आपको करनी चाहिए। हवाई फायरिंग पे पर्चा है, तो आप जो भी हो, अगर आपकी आइडेंटिटी वो तो मैं इनसे ले लूंगा। पहला मैं पर्चा आप पे कराऊंगा, उसके बाद आपका खर्चा भी करवाऊंगा। मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने नहीं दिया अपना नाम, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने कहा बस मैं एक अच्छा शायरी आप समझ के आप बस मुझे दुआएं दे। मैंने दे दी। दुआ करते फिर उनके। हाँ, क्योंकि मैं वाकई में शादी में जा रही थी, मेरे पास सलामी के पैसे भी थे, कैश भी था मेरे पास, हालांकि मैं कैश नहीं कैरी करती, तो वो भी जा रहा था। मुझे दुख हो रहा था। आप क्या दुआ देना चाहेंगे उस इंसान को, रीवो वाले को? अल्लाह ताला तुझे रीवो की जगह लैंड क्रूजर दे। लैंड क्रूजर दे, लैंड क्रूजर दे। वो भी जन्नत में दे। अल्लाह माफी दे। नहीं, इस दुनिया में तो सब फानी है ना। हाँ, और उनकी बीवी को भी कोई दुआ दे दे। उनकी बीवी को भी लैंड क्रूजर ही मिला और उनका शौहर उनके साथ बहुत अच्छा हो। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशा। ढेर सारी तालियां रीवो के लिए। अच्छे शौहर के अगर वो लिए। मोटरसाइकिल पे होते तो क्या चलाते? डाकू पे। वो तो रीवो की वजह से सब कुछ हो गया। अगर वो बाइक पे होते तो वो तो दूर से सिर्फ गालियां ही देते। हाँ ये भी है। नहीं, मैं वाकई में बाहर निकली थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था, सारे बस देख रहे थे। मैंने कहा प्लीज मुझे गोली मत मारे भाई, मुझे गोली मत मारे, और मैं गाड़ी के पीछे छुप रही हूँ। मैं वाकई में कर रही थी ऐसा। और मैं चुप रही हूँ और मैं चुप रही हूँ और कोई कुछ नहीं वहां कर से रहा गोलियां था। चला रहा है अब शान की तरह। ये आप फुल एक्शन में है। अरे यार, लेकिन अब आप क्या ठीक याद है? आ रहा? अब मैं ठीक हूँ, पक्का? हाँ। ऑल गुड? अभी बस ठीक हो, अभी बस ठीक। एक्टर्स जब एक्टिंग करते हैं, आपको उनके कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, आप उनके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली वो कैरेक्टर होता है, वो असल में वो इंसान नहीं होता। तो जब वो टीवी शोज, टॉक शोज पे जाते हैं, आपको उनके थॉट्स के बारे में पता चलता है, उनके ओपिनियंस के बारे में पता चलता है। सो यू लाइक देम इवन मोर। आप उनसे और ज्यादा कनेक्ट करते हैं। क्यों? यू गेट टू नो हु दे आर एज अ पर्सन। इसी तरह अवाम ये भी जानना चाहती है कि आपका जब फेवरेट सॉन्ग लगता है तो आप उसको एंजॉय किस तरह करती हैं, आप उस पर वाइब किस तरह करती हैं। तो ये हमारा एक सेगमेंट है, हम इसकी तरफ चलेंगे। Okay, ladies and gentlemen, if you're ready for the lip sync battle, just be ready, because you're about to start. Play it! मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैडम नूर जहाँ जैसा कुछ भी नहीं है। और एक और बात कि मैं हैलोवीन पे मैडम नूर जहाँ भी बन चुकी हूँ। आप हैलोवीन पे मैडम नूरजहां बनी थी? हाँ। तालियां। समझ नहीं आ रहा इस पे तालियां बनती है कि ताली। वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। क्या उनकी बात? तरह गा नहीं सकती तो उनकी तरह दिख तो सकती हूँ ना। वाह, बूहे बारियां लगाएं। दूसरा
गाने की क्या एसेंस है आवांगी हवा बन के? मैं हवा बन के नहीं आई, लेकिन मतलब गानों के लिरिक्स में भी कितना मतलब होता है। तो आई थिंक ये दोनों बड़े हमारे मुल्क के लेजेंड्स हैं। नूर जहां तो आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी लेजेंड है, और अधिका जी इज ऑल्सो अ लेजेंड। दोनों के लिए एक दफा था। क्या बात है, आपका भी शुक्रिया, आपने उनकी हेल्प की लिरिक्स के अंदर। ये था हमारा प्यारा सा लिप सिंक बैटल, जहाँ पे आपने देखा कि जोया जी का जब फेवरेट गाना लगता है वो एक वैसे आंटी का था, तो वो किस तरह उसको एंजॉय करती अपने है। फेवरेट गाने पे तो मैंने जो वाकई में फेवरेट गाना, उस पे मैंने कार मारी हुई है बकायदा अपनी। हैं? इतनी जोर से सुन रही थी और इतनी जोर से मैं उसको लिपसिंग कर रही थी और हेड बैंगिंग कर रही थी कि ठा कार मर गई। स्टीयरिंग बजा गड्डी भी बजी। और गाना बंद वो कह रहा आंटी गाना शीशा नीचे करे। अच्छा हाँ गाना, अच्छा गाना बंद कर लें आप प्लीज, इस तरीके से गाड़ी हुआ लग था। गई, गाना चल रहा है। पूरी शीट उतर गई थी गाड़ी की। क्या क्या बात है, गाने जरूर सुने लेकिन इतने भी हैवी गाने ना सुने कि आपकी गाड़ी बच जाए। इसी बात पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग हद करती विद मोमेंट साकिब। थैंक यू जी। एक सेकंड सिर्फ, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमने कहा बातें तो वैसे भी हो रही हैं लेकिन आप लोगों के बगैर मजा नहीं आता। और उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह हम अक्सर बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि किस तरह दुनिया बेहतर हो सकती है, लोग बेहतर हो सकते हैं, लेकिन खुद हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो एक कोट उस पे याद आ गया कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया में लोगों के अंदर चेंज देखना चाहते हो, वो चेंज पहले अपने अंदर ले आओ। अगर हम सब ये कर दें तो वाकई दुनिया कितनी बेहतर जगह बन जाए। खैर, बात कुछ से आगे लेकर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कुछ मजे के सवाल। एक्साइटेड थी आप शो पे आने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने कहा बस करे, लास्ट में मेरी टिकट हुई, मैंने कहा बस मैंने करना है मोमेंट साकिब। मेरा आपका गया बाना तारुफ तो बहुत है, लेकिन आज प्रॉपर हमारी मुलाकात भी हो गई। नहीं, मैं आपको प्रॉपर फॉलो करती हूँ हमेशा, हर सारे क्रिकेट मैचेस पे मैंने आपके सारे रिएक्शंस देखे हैं, एवरीथिंग माशाल्लाह। यू आर टू काइंड। और मैं बताऊं, ये लोग इतनी बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। खास तौर पे ये इधर वाले, इधर से भी बड़ा ये लोग, इवन दो बड़ी देर से वेट कर रहे थे, बट दे वांटेड टू सी यू, वांटेड टू इंटरैक्ट विद यू। तो मैं चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो ये अवाम है, ये पब्लिक है जो पब्लिक फिगर को पब्लिक फिगर बनाती है, हम इनसे सवाल लेना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं नाम? आप? अल्लाह पाक का करम है, पहले से बेहतर हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ। आप सुनाए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा फातिमा। आयशा फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं स्पीयर यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में स्टडी कर रही हूँ। क्या सवाल लाएंगे आप इनके लिए? मेरा सवाल है मैम से कि आप मोस्टली, मैंने आपको गुस्से में देखा है, तो क्या आपने रियल में किसी की धुलाई की है या बस ड्रामे में ही? सिर्फ ड्रामे में, ये सिर्फ धोखा है। ज़्यादा लड़ाई मेरी सिर्फ अम्मी से हो जाती है और किसी से नहीं होती। असल में आपके मैं पास ऐसी कोई है बिल्कुल भी जिससे नहीं आप जिसको आप इनसे फेंटा परवाना चाहती हैं? जी जी, मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं। आपको क्या इशू है उनसे? वो बस ऐਵੇਂ ही। वेरी गुड, ठीक है। इस पे हम, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए हुई, हम इनसे नहीं, वो जो रीवो वाले भाई है उनसे बात करेंगे, वो आपके दोस्तों को ठीक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाएं, बिल्कुल ठीक। क्या करती हैं आप? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, FSC। दिल लगा के पढ़े। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजाक करो, सवाल पूछे। मेरा जोया मैम से सवाल ये है कि ये पर्सनल अपने आप को कौन से करेक्टर में सूटेबल समझती हैं? एंग्री, इमोशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, अग्रेसिव, कौन सा करेक्टर आप खुद करना चाहें कि मेरे पे सूट करेगा? अरे वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं करना चाहती हूँ अंदरून लाहौर शहर का एक पंजाबी कैरेक्टर, कॉमेडी। ये मेरा ड्रीम कैरेक्टर है। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तमन्ना शहजादी। तमन्ना शहजादी। जी। तमन्ना, ये तो मुझे इंडस्ट्री में आने से पहले सोचना चाहिए था, ये नाम मैं रख सकती थी अपना। क्या कमाल नाम है। बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है तमन्ना का? सर इट मीन्स विश एंड ख्वाहिश। तमन्ना ख्वाहिश। क्या बात। बचपन में मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे, जाने मन जाने तमन्ना इधर में तेरियां लत्तां पन्ना। अम्मी का, जब वो मैं पढ़ाई ठीक नहीं अम्मी करता का था। ताना था मुझे एक्ट्रेस। मैंने कहा अब सुकून है। हाँ, अब सुकून है। अब बन गई हूँ मैं। तमन्ना, क्या तमन्ना है आपकी इनके लिए? सर मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जोया आप मतलब किस एक्टर के अगेंस्ट काम करते हुए आपको लगता है कि आप उनके साथ चिल हैं, मज़े से काम करती हैं? नूर हसन। किसी के साथ नहीं? नूर हसन। नूर हसन। नूर हसन। थैंक यू सो मच। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छा मजा, बहुत मजा आता उनके साथ काम। क्या बात है, क्या बात है। नूर भाई, अल्लाह ताला की बहुत लंबी सेहतमंद वाली जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। पूछे सवाल। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि हमें पता है आपके बाबा मतलब उन्होंने जितनी भी मूवीज़ की हैं ज़्यादातर उनमें वो पॉलिटिकल बेसिस पर करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे उन्हें कोई इस तरह कोई थ्रेट आया हो उस मूवी की बेसिस पर? हाँ, वो जेल भी जा चुके हैं वो तो नॉवल लिखने पे जेल जा चुके हैं, इसलिए तो वो गंडासा कल्चर जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उन्होंने बीच में इतनी पॉलिटिकल मूवीज इतने सीरियस मैटर्स पकड़े कि उनको थ्रेट्स भी आए, उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी थ्रेट्स आए, उसके अलावा जेल टाइम भी उनको थोड़ा सा फेस करना पड़ा था एक नॉवल की वजह से। कश्मीर का एक प्लेन था गंगा, उसकी वजह से। सो ही जस्ट फाउंड आउट कि मैं बस इन्हीं चीज़ों पे गुज्जर और जट वगैरह इन्हीं पे कहानी लिख सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जेफरी फैमिली में सबसे ज़्यादा किससे बनती है आपकी? शावी। जैफरी नहीं, जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज यू आर फेमस नाउ और यू आर बिग फैन मोमेंट? जब पैदा हुई थी क्योंकि अब्बू भी फेमस है, नाना भी फेमस, ऑफ कोर्स। नहीं, मुझे तब रियलाइज़ हुआ था जब कोई मेरी विकीपीडिया पे मेरा एक पेज जब बना ना, क्योंकि मैं अपना पेज खुद ना वो कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता क्या कैसे करना है, तो कोई उस पर एज मेरी चेंज कर देता है। तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाके मैं फिर शिकायत करती हूँ कि मेरी एज किसी ने चेंज कर दी, मेरा बर्थ कोई अपनी चेंज करता रहता है, आप चेंज कर देते, यही चल रहा है। ये होता है, ये अभी तक हो रहा है। कितनी कर देता है वो मैं 35 कर देता है। वो तो एहतराम में करता है ना कि बुजुर्गी है आपके अंदर, आपकी बातें माशाल्लाह इतनी डीप आला ज़र्फ हैं आप। वो तो मोहब्बत में करता है। नहीं, मुझे नहीं करवानी मोहब्बत। तो उसने पिछले साल 35 की थी, उससे पिछले नहीं 2-3 साल से तो ये मतलब लड़ाई उसके हो रही है। ज़हन में अब आप 38 की है। वो 35 का कर रहा है, मुझे अभी तक इससे पता चलता है कि वो झूठ है। हाँ, वो झूठा है। हाँ। वो झूठा है। विकीपीडिया वालों, हमारी तुम्हारे से दरख्वास्त है कि I mean, इनकी मेरी जो एज 19 realization है और और एक- 19 ही रहेगी अगले 15 साल। आप इसको क्लोज कर दें मैटर। और एक जो ये थी कि बहुत ज़्यादा एक जो फेम मिल गया वो मेरे हम सफ़र के बाद था, जब मैं USA में हर साल मैं जाती हूँ, और वहाँ पे हुआ था कि वहाँ पे लोगों ने बहुत पहचाना था। उसके बाद अभी जब मैं रिसेंटली गई थी तो क्योंकि वो अरबिक में और टर्किश में डब हुआ है, तो वहाँ पे भी फिर लोगों ने अल्लाह समीन करके जो मेरे कैरेक्टर का नाम है उससे उस तरीके से पहचाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसा कि हमने सुना है कि आप परिंदों की आवाज़ें भी निकाल लेती हैं, तो कभी उनसे बातें भी की हैं आपने? नहीं, बातें नहीं की। कभी भी नहीं की? आवाजें निकाल लेती हैं आप? नहीं, मैं नहीं निकालती। परिंदों की सुना देना। अभी ही निकलेंगी। अरे एक, बस एक परिंदे की। एक ही परिंदे की निकालनी आती है मुझे। अभी सुनाए, नहीं- मैं आपको फिर बतख की आवाज निकाल के दिखाऊंगा अगर ये एक परिंदे की निकाल देंगी। चिड़िया की आवाज़ निकाल। चिड़िया जी। बतख, डक। जिंदगी में आप बहुत कुछ कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन चीजों की समझ नहीं आ रही होती, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही होती हैं, और उस वक्त समटाइम्स ऑल यू नीड इज अ ब्रेक। कहने का मकसद ये नहीं है कि शो की समझ नहीं आ रही, शो की हमें बिल्कुल समझ आ रही है, लेकिन कि शो के अंदर भी चैनल के चलने के लिए ब्रेक बड़ी जरूरी होती है। तो हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाकर इस तरह के कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, हद कर दी के सफर को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं तोले बगैर बोलो की तरफ। जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, जल्दी जल्दी आपको देने होंगे उनके जवाब। नेपोटिज्म को लोगों ने एम ही बदनाम किया हुआ है, मेहनत अब सबको करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, स्पेशली मीडिया में नेपोटिज्म तो चलता ही नहीं है, बिकॉज ऑडियंस आपकी मालिक होती है। अब ऑडियंस को पसंद आएंगे तो आप चलेंगे। ठीक है, ये अल्फाज सुन के जहन में कौन सा सेलिब्रिटी आता है? कंपेटिटिव, कंपेटिटिव, नोबडी। गॉसिप क्वीन, नाम नहीं ले सकती। अंडररेटेड, अंडररेटेड, आई थिंक अंडररेटेड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बिकॉज अगर किसी चीज़ का आप देखते हैं कि डिमांड है या एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, इट कैन नॉट बी अंडररेटेड।
वेरी नाइस. एंग्री यंग मैन. एंग्री यंग मैन, दानिश तैमूर, लाउड स्पीकर. हानी आमिर, ओके, लेकिन इन अ वेरी गुड वे, इन अ अडोरेबल वे. ठीक है. पार्टी एनिमल. पार्टी मैं, अच्छा. मूडी. मूडी में. परफेक्ट. एक्टर्स की सबसे अनप्रोफेशनल हरकत कौन सी होती है? जब लेट आते हैं सेट पे. अगर ये लोग एक्टर्स ना होते तो किस प्रोफेशन में जाते? हमजा अली बासी, पॉलिटिशियन. फवाद खान, फवाद खान बॉलीवुड में हीरो होता. हुमायूं सईद, प्रोडक्शन हाउस. हिरा मानी, सिंगर. सबा कमर, मोटिवेशनल स्पीकर. इमरान अब्बास. मॉडल. पहला सेलिब्रिटी क्रश. फवाद खान. किस क्रिकेटर की लाइफ पे फिल्म बने तो उस क्रिकेटर की फिल्म में लीडिंग लेडी आना चाहेंगी? बाबर आजम, विराट कोहली, शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा. विराट कोहली. यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की वजह से मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. परफेक्ट. किस तरह का कैरेक्टर मैं कभी करना नहीं पसंद करूंगी? जिसमें आप बच्चों पे जुल्म दिखा रहे हैं. आई डोंट थिंक आई वांट टू प्रमोट दैट. वेरी नाइस. कौन सी मूवी देख के फील होता है कि काश इस फिल्म में मैं होती? किसी भी, लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं की भी कमली. हो. हाँ, कमली. कमली. ओके. पॉलिटिशियंस की बुराइयां तो सभी करते हैं. आज आपने इनके बारे में एक अच्छी बात बतानी है हमें या करनी है. हमजा शहबाज. हमजा शहबाज वेरी वेल ड्रेस्ड एज अ पॉलिटिशियन. कायम अली शाह. मुझे पता नहीं वो कौन है. आंटी आपने इनको बताना कायम अली शाह कौन है? आई थिंक कायदे आज़म और उन्होंने साथ में शुरू की थी पॉलिटिक्स. गेस करें कौन होंगे कायम अली शाह? पता नहीं. कौन होंगे? गेस करें. मुझे नहीं पता. एक मोमेंट. वाइल्ड गेस ले लें. कायम अली शाह कौन होंगे? और नेसेसरीली पॉलिटिशियन नहीं है, ये मैंने ओवरऑल नाम क्यू पूछा है. लीग में होंगे, पार्टी लीडर होंगे. क्यू किस लीग. लीग में? काफ लीग के पार्टी लीडर होंगे. जी. बिल्कुल ठीक है. इनके बारे में कोई अच्छी बात? काफ लीग में थे. इसलिए एक अच्छी बात है. ठीक. बिलावल भुट्टो. बिलावल भुट्टो वेरी वेल स्पोकन. वेरी वेल स्पोकन. फारूक सत्तार. वो भी नहीं पता कौन. ये गेस चले वाइल्ड करें. ये मैं इसमें एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी पीपल्स हैं. पार्टी के क्यों लग रहा है अपने नाम से? नाम से पीपल्स पार्टी के लग रहे हैं. फारूक से लग रहे हैं कि स्टार से? मतलब सत्तार स्टार से मिलता है ना, इसलिए कह रहा हूँ. दोनों से लग रहे हैं. शेख रशीद पता कौन है? हाँ जी. कौन है? शेख रशीद रेलवे के जो मिनिस्टर हैं. किसके? रेलवे मिनिस्टर. करंट रेलवे मिनिस्टर. आपको पता ना? करंट है? अभी भी है? नहीं है, मुझे नहीं पता. आप नहीं बताएं. नहीं नहीं, अभी तो नहीं है वो. परवेज इलाही का पता है आपको? हाँ, बहुत सही. कौन है? परवेज इलाही जो है वो अभी तक तो उनके पास कोई सीट नहीं है और अभी तक वो जेल में थोड़ा बहुत चल रहे हैं. बट ही इज अ स्वीट हार्ट. तालियां. ये इससे तो बनता है. ये जहाँ पे माशाल्लाह. जुनैद खान ने कहा कि एक सीन में उन्होंने आपको खींच कर लेकर जाना था लेकिन आपकी फिटनेस के सामने बेबस हो गए. ये क्या वाकया था? पहले ड्रामे में उसने कि मैं लगती नहीं लेकिन मैं काफ़ी जानदार हूँ. आई लिव पेट्स एंड एवरीथिंग. तो एक सीन में उसने ना मुझे ना यूं पकड़ के ना आगे करना था, पीछे करना था, जो भी था. तो अब मैंने ऑब्वियसली टू मेक इट लाइक लुक रियल तो मैंने रेजिस्ट करना था. तो कहता है मैं जितना जोर से पकड़ा उतनी मेरी उंगलियां बाहर जा रही है, मतलब कि मसल्स इतने ज्यादा हैं तुम्हारे. मतलब उन्होंने इस तरह पकड़ा, मैं चल वो जाके पीछे. और एक था कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ. मैंने वापस उसे खींच लिया जैसे कि वो मुझे खींच. वो आपके साथ इधर कुछ. ये हुआ था. काफी वाकयात हुए थे उसमें. एक जगह मैं उसकी टांग में चिमट जाती, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो. और उसे टांग कहते हैं मेरे से छोड़ो मेरी टांग, मुझे मेरी टांग ही ना निकल जाए. ये बहुत वेरी हुआ गुड. था. वेरी गुड. मतलब फिटनेस पे पूरा आपका जोर है. जी जी. हेल्थ इज वेल्थ. Health दिस इज is व्हाट यू wealth. बिलीव इन. हाँ. जल्दी से चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ. बड़ा मजा आ रहा है जिसका नाम है मूड स्विंग्स. इसमें एक डायलॉग होगा, उसको आपको एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा. मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? यहीं तो रखा था मैंने, मुझे पंप नहीं मिलता प्रोटीन शेक के बगैर. किसने चुराया मेरा प्रोटीन शेक? ये बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा एक्सट्रीम जिद्दी जो होता है, चिड़चिड़ा छोटा बच्चा. मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? यही तो रखा था मैंने, मुझे पंप नहीं मिलता प्रोटीन शेक के बगैर. किसने चुराया मेरा प्रोटीन शेक? मुझे अभी चाहिए. तालियां. वेरी नाइस. माफ करना लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. मुझे लगा था मेरी तुम्हारी बहन के साथ शादी हो रही है इसलिए हाँ कर दी मैंने. फुल कूल प्ले बॉय वॉनबी टाइप. ओह, सलमान खान की बहन है. लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता. यू नो मुझे लगा मेरी तुम्हारी बहन के साथ शादी होगी तो सॉरी.
Cool guys. Big hand of applause. पापा मुझे एक नई बारबी डॉल चाहिए जैसी आप ही के पास है, पिंक कलर की. आई लाइक बारबीज. मुझे उससे दिन रात खेलना है. बहुत गुस्से में आप, बहुत ज्यादा गुस्से में. पापा मुझे न्यू बारबी डॉल चाहिए, वो भी जैसी आप ही के पास है, पिंक कलर की. आई लाइक बारबीज और मुझे दिन रात खेलना उस बारबी के साथ. अच्छा अंकल प्लीज बारबी ले दे एसएपी. बहुत बहुत खूब, बहुत खूब. लाइफ में अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस पॉजिटिव ही हो जाओ, और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा ग्लास हाफ फुल वाला होना चाहिए. इसके ऊपर आप बिल्कुल. रिसर्च कर लो, क्योंकि कुछ लोग हर चीज़ में से नेगेटिविटी निकालते हैं कि यार ऐ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. आप उसकी जगह देखो कि क्या हुआ. अगर आप सुबह उठे हो, इसका मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं उठ सके, जिनकी सुबह आंख नहीं खुली. तो द फैक्ट दैट यू वोक अप मीन्स यूर अलाइव. तो अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा दिल रहो, क्योंकि बाकी वो कहते हैं कि सम पीपल डाई एट 30 बट आर बरीड एट 70. तो अगर जब तक तुम जिंदा हो तो जिंदा दिल रहो, प्यार बांटो. इसके अलावा हम और के मैसेज आपको क्या दे सकते हैं? दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना. चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड रिमेंबर आई लव.